स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए आज से एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गए हैं। 10th का फर्स्ट एग्जाम आज हिंदी का था। एग्जाम खत्म होने के बाद एमपी के काफ़ी एरिया से कुछ अपडेट सामने आ रही हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। ऐसा आपके साथ भी आगे हो सकता है क्योंकि दैनिक भास्कर की तरफ से जो रिपोर्ट आई है उसमें ऐसी-ऐसी चीज़ें आपको बताई गई हैं जिस पर आपको यकीन नहीं होगा। फर्स्ट एग्जाम के दिन आपके एग्जाम सेंटर पर क्या कंडीशन रही, क्या इंसिडेंट सामने आया, वही मैं आपको आगे बताता हूँ। साथ में आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी में एक छोटा-सा चेंज किया गया है, उसकी भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ क्योंकि आपके आगे जो एग्जाम आएँगे उनमें भी सेम कॉपी आएगी। साथ में आज का जो पेपर है वो मैक्सिमम कहाँ से पूछा गया था, इन सब की इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए, नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन से जुड़ी सारी अपडेट्स मैं आपको यहाँ पर देता रहूंगा। अब देखिए स्टार्टिंग में मैं आपको बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी के बारे में बता देता हूँ कि इसमें क्या चेंजेस हुए हैं। आज जिन बच्चों ने एग्जाम दिए थे, जो बच्चे 10th में थे, उनकी तरफ से ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि आपकी जो आपसे कॉपी आएगी उसमें फ्रंट में तो ओएमआर शीट ही आएगी, पर अंदर जो पेजेस रहेंगे वो आपके पोर्ट्रेट फॉर्म में नहीं रहेंगे। यानी कि अभी तक बोर्ड एग्जामिनेशन की जो कॉपी आती थी वो वैसी आती थी जैसे कि आपकी कॉपी के पेजेस होते हैं, पर अब से जो कॉपी आएगी वो पोर्ट्रेट फॉर्म में नहीं आ रहे हैं, वो आ रहे हैं लैंडस्केप फॉर्म में। तो इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको एग्जाम जैसे देना है वैसे ही आप दोगे। बस यहाँ पर आपको उस पॉइंट का ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया था कि आपको दोनों साइड मार्जिन का स्पेस छोड़ना है, पर अब इस कॉपी में आपको मार्जिन रखने की जरूरत नहीं है। दूसरी साइड, एक साइड तो आपकी रहती है एंड इस कॉपी में साइड में काफी ज्यादा स्पेस रह गई। एंड एक और दिक्कत आपको यहाँ पर आ सकती है, आपके जो बड़े आंसर हैं जो 4 नंबर के आते हैं उनको अगर आप सोचो कि हम 2 पेज में भरें, 2.5 पेज में भरें, तो वो इस कॉपी में आप नहीं कर पाओगे क्योंकि साइड में इतना ज्यादा स्पेस रहेगा। तो आपके जो आंसर है वो नीचे की तरफ एक्सपेंड नहीं होंगे, वो आपके साइड की तरफ एक्सपेंड होंगे। तो आपको तो वर्ड्स के अकॉर्डिंग आंसर करने की, 4 नंबर का क्वेश्चन है तो कितने वर्ड्स में होना चाहिए, क्योंकि आगे के एग्जाम में सभी में आपको इसी तरह की कॉपी दी जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे आज का जो पेपर है वो मैक्सिमम कहाँ से पूछा गया था। तो मैंने आपको बताया ही था कि एनसीईआरटी से पूरा पेपर बनाया जाएगा। पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो ना ही ज्यादा टफ था, इजी आप मान सकते हैं, एवरेज से ही पेपर आया था। मैक्सिमम जो ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे वो आपके परीक्षा बोर्ड एंड परीक्षा अध्ययन के थे। प्री बोर्ड के पेपर आपने देखे होंगे, वहां से भी कुछ ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे एंड कुछ क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड के पेपर से भी आए थे। तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, साथ में आपने परीक्षा बोर्ड या फिर परीक्षा दिन से पढ़ाई की है, तो आपसे आज का पूरा पेपर बन जाता। बाकी अभी 1-2 एग्जाम और होंगे, उसके बाद हमें समझ में आएगा कि एमपी बोर्ड मैक्सिमम पेपर कहाँ से डिजाइन कर रहा है। बाकी एनसीईआरटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एनसीईआरटी आप एंड टाइम पे पढ़ने तो बैठोगे नहीं, तो परीक्षा बोर्ड परीक्षा दिन पर ज्यादा ध्यान दीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी काफी ज्यादा आ रहे हैं। अब देखिए मैं आपको दैनिक भास्कर की वो रिपोर्ट दिखा देता हूँ जिसमें कि काफी ज्यादा शॉकिंग अपडेट सामने आई थी। मैं आपको बस मेन पॉइंट्स बताऊंगा जिनका आपको ध्यान रखना है। बाकी आप चाहें तो ये पूरी अपडेट पढ़ सकते हैं, दैनिक भास्कर के ऐप पे आपको दी गई है। अपडेट की आप हेडिंग देखेंगे, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि 10th का कोई भी पेपर आउट नहीं हुआ है। इसकी एक अफवाह उड़ाई गई थी जो कि इंदौर से आ रही थी। इंदौर में आज सुबह 8 बजे के आसपास एक फेक पेपर काफी ज्यादा वायरल हो रहा था। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि हड़कंप की स्थिति भी बन गई थी। ये जो पेपर है वो काफी ज्यादा ग्रुप में शेयर भी हुआ था, मैंने भी आपको भेजा हुआ था अगर आपने देखा होगा तो। एंड मैंने आपसे कहा ही था कि ऐसे काफी सारे फर्जी पेपर अभी फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, तो आप इनको एक बार पढ़ के जरूर से जाइएगा, बाकी इनके ऊपर भरोसा मत कीजिएगा। अब यहाँ पर हुआ क्या, जब इन पेपर की शिकायत की गई तो इसके ऊपर प्रॉपर जांच की गई एंड वहाँ के जो अधिकारी थे उनकी तरफ से यही स्टेटमेंट सामने आई कि जो पेपर वायरल हो रहा था वो पूरी तरीके से फर्जी था। वो आज के पेपर से कहीं तक मैच नहीं हो रहा था, उसका कोड भी डिफरेंट था एंड ये जो पेपर था वो प्रीवियस ईयर का था, यानी कि किसी ने एडिट करके इसको वायरल करने की कोशिश की थी। इससे ये बात तो साफ हो गई है कि एमपी बोर्ड का आज का पेपर आउट नहीं हुआ था, सभी जगह आपको फेक इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी। आज सुबह जो मैंने वीडियो पोस्ट की थी उस पर भी मैक्सिमम बच्चों का यही फीडबैक आया कि वो जिन प्राइवेट ग्रुप में ऐड थे वहां पर भी फर्जी पेपर ही आया था, किसी को भी सही पेपर नहीं दिया गया है। एंड जो बच्चे कह रहे थे कि उनके पास पेपर आया था या फिर उनके किसी फ्रेंड के पास पूरा पेपर आ गया था सुबह के टाइम पे, तो आप मुझे प्रूफ के साथ इंस्टाग्राम पर भेज दीजिएगा या फिर टेलीग्राम पर भेज दीजिएगा। बाकी अपन देखते हैं कि आगे क्या कर सकते हैं। सेकंड यहाँ पर अपडेट आ रही है मुरैना से, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि एग्जाम सेंटर पर बिना आधार कार्ड के एंट्री बच्चों को दी ही नहीं गई। मैंने आपको बता ही दिया था कि आपको एडमिट कार्ड के साथ आधार कार्ड भी रखना है एंड यही केस यहाँ पर हुआ। जो टीचर्स थे जो एग्जाम सेंटर पर थे उन्होंने बच्चों को एंट्री दी नहीं बिना आधार कार्ड के। बच्चों के पेरेंट्स ने शिक्षा अधिकारी के पास शिकायत की, उसके बाद ऊपर से ऑर्डर आया कि हाँ बच्चों को आप एंट्री दे दीजिए, उसके बाद एंट्री दी गई। तो आपको क्या करना है, आगे के एग्जाम में भी ध्यान रखना है कि आपके पास अपना आईडी प्रूफ यानी कि आधार कार्ड होना चाहिए एडमिट कार्ड के साथ, वरना आपके साथ भी ऐसी दिक्कत आ सकती है। थर्ड अपडेट धार से सामने आ रही है एंड यहाँ पर तो काफी ज्यादा अजीब केस हो गया। यहाँ पर एक बच्चे को उसका एडमिट कार्ड ही नहीं दिया गया स्कूल की तरफ से, तो वो एग्जाम में बैठ ही नहीं पाया। काफी कोशिश की गई पर उसको बैठने नहीं दिया गया, तो उसके जो पेरेंट्स थे वहां पर काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई सेंटर के आसपास। तो देखिए ऐसे केस भी एमपी बोर्ड में होते रहते हैं, तो आपको अपने एडमिट कार्ड का खासकर ध्यान रखना है, उसको आपको खोना नहीं है, उसको आपको घर पर छोड़ के नहीं जाना है। आप एग्जाम देने जाओ तो जरूर से चेक करके जाइएगा कि आपके पास अपना एडमिट कार्ड होना चाहिए, वरना आपको भी एंट्री अंदर नहीं दी जाएगी। फोर्थ अपडेट उज्जैन से सामने आ रही है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि बच्चों की काफी ज्यादा टाइट चेकिंग की गई एंड जो सेंटर है वहां पर एक ईमानदारी की पेटी भी रखी गई, यानी कि एक बॉक्स रखा गया जिसमें कि बच्चों ने अपने मन से गाइड्स वगैरह, बुक्स वगैरह जो भी वो कैरी किए हुए थे या फिर जो चिट्स वगैरह थी वो भी उसमें रखी। ये चीज आपको यहाँ पर साफ बताई जा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि ईमानदार बच्चे भी होते हैं
तो अगर आप भी चीटिंग वगैरह करने का सोच रहे हो तो मत कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा नुकसान आपका आगे हो सकता है। एंड एग्ज़ाम सेंटर पर आप जब बैठो तो अपने बेंच के आस-पास ज़रूर से चेक कीजिएगा कोई चिट वगैरह तो नहीं पड़ी है, वरना किसी और ने फेंकी होगी, नाम आपका आ जाएगा। इन बातों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट अपडेट भोपाल से सामने आ रही है एंड ये काफ़ी ज़्यादा अजीब अपडेट है। यहाँ पर एक 46 ईयर्स की आंटी एग्ज़ाम देने आई थी, वो भी 10th का। अब इनको देख के आपके अंदर मोटिवेशन आना चाहिए कि जब ये 46 ईयर की आंटी एग्ज़ाम दे सकती हैं पढ़ाई करके, तो आप तो अभी बच्चे हो, आपकी तो पढ़ाई की एज है, आपको और अच्छे से एग्ज़ाम देना चाहिए। अब इन्होंने यहाँ पर रीज़न क्या बताया कि इनके पेरेंट्स ने इनकी ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, उसके बाद शादी के बाद इनके पति ने भी इनके पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पढ़ाई करने नहीं दी। अब इनका डिवोर्स हो चुका है। अब इनके जो बच्चे हैं, जो कि ग्रेजुएट हो चुके हैं, उन्होंने एडवाइस दी कि मम्मी आपको पढ़ाई करनी चाहिए, आप 10th का फॉर्म भर दीजिए। इस कारण से आंटी एग्ज़ाम देने आई थी। तो ये कुछ अपडेट सामने आई थी। सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी हैं। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।